हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वी कर्व्स, इन्वर्टेड वी कर्व्स, हंटिंग, सिंक्रोनस कंडेंसर एंड टाइप्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन सिंक्रोनस मोटर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वी कर्व से। तो वी कर्व है क्या और इन्वर्टेड वी कर्व है क्या? ये दोनों ही जो ग्राफ हैं आपको जो ऑब्टेंड होंगे एक्चुअली में एक लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब हम लोग इसको लेबोरेटरी में अपनी जो मशीन लैब है उसमें करेंगे परफॉर्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनकी डेफिनेशन और किन दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले वी कर्व। इफ़ ग्राफ ऑफ आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय द मोटर अगेंस्ट फील्ड करंट इज प्लॉटेड, then its shapes look like an English alphabet V. If such graphs are obtained at various load condition, we get family of curves, all looking like alphabet V. Such curves are called V curves of synchronous motor. आपको डायग्राम में दिखा रखा है, एक्स एक्सिस पे आपका फील्ड करंट है, वाई एक्सिस पे आपका आर्मेचर करंट है। तीन लोड कंडीशन ली फॉर एग्जांपल के लिए, फुल लोड, हाफ लोड और नो लोड, और पावर फैक्टर आपका। तो पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पे जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। एक्चुअली मोटर जो आपकी है सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन पे काम करती है, ओवर एक्साइटेशन पे और क्रिटिकल और नॉर्मल एक्साइटेशन। ये चार उसके मोड ऑफ ऑपरेशन है जो हम फर्दर आगे लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ वी कर्व। तो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है वी कर्व की, 2 मार्क्स में पूछी जाती है। Now come to the next topic, that is inverted V curve of synchronous motor. Simple सी definition, if the power factor is, that is power factor मतलब cos phi is plotted against field current, then the shape of the curve looks like an English alphabet V which is inverted. Such curves obtained by the plotting power factor against field current at various load condition, and the family of curve is called inverted V curve of synchronous motor. Similarly, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक एक्सिस पे आपका पावर फैक्टर है, एक एक्सिस पे आपके फील्ड करंट है। फिर से मैंने तीन कंडीशन ली हैं, हाफ लोड, फुल लोड और नो लोड। तो दोनों ही टॉपिक आपके 2 मार्क्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं। आप डिफाइन करिए, डेफिनेशन लिखिए और हम लोग क्या क्या चीज़ें इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम इन्वर्टेड वी कर्व्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट द पावर फैक्टर इज लैगिंग व्हेन द मोटर इज अंडर एक्साइटेड एंड लीडिंग व्हेन द मोटर इज ओवर एक्साइटेड। मतलब मैंने बताया था कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो टोटल 4 मोड में वर्क करती है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, क्रिटिकल एक्साइटेड और नॉर्मल एक्साइटेशन। तो ये जो 4 एक्साइटेशन है ये हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, हंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हंटिंग समझना है, उसकी डेफिनेशन समझनी है, हमको कॉज ऑफ हंटिंग समझना है, हमको इफ़ेक्ट ऑफ हंटिंग समझना है, और हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ हंटिंग भी स्टडी करना है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है, द फिनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रोटर अबाउट इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू सडन एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड हंटिंग, और समटाइम इज ऑल्सो कॉल्ड स्विंगिंग। नॉर्मली हम लोग जब पेंडुलम में देखते हैं ना, टू एंड फ्रो का मोशन, उसी को हम बोलते हैं हंटिंग। कभी कभी आप लोड बढ़ा दें या लोड घटा दें तो आपकी सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो टू एंड फ्रो मोशन या स्विंगिंग की कंडीशन शो करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं हंटिंग। अब हंटिंग क्या है? हंटिंग इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल फिनोमिना फ्रॉम मोटर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए, नॉट डिज़ायरेबल फिनोमिना। तो हमको क्या करना है, इस फिनोमिना को, इस हंटिंग को रिमूव करना है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। आप इसमें देख भी रहे हैं स्लाइड में, आपकी सिंक्रोनस मशीन बनी है, 2 डायग्राम है, ठीक। सेकंड वाले डायग्राम में रोटर क्या कर रहा है, आपका टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। अब आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हंटिंग। अगर आपके
सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग की कंडीशन आए तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट है इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, मतलब आपके जो सिंक्रोनाइजेशन का सिस्टम है, जो मोटर रोटेट कर रही है, वो ख़त्म हो सकता है। इट कैन कॉज वेरिएशंस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल लैम्प फ्लिकर। थर्ड पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंडीशन इंक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट, large mechanical stress may develop in the rotor shaft. And last, the machine losses increases and the temperature of the machine rises. और थोड़ा सा अगर मैं ऐसे समझूँ जैसे नॉर्मल शब्दों में, तो मोटर पुल्ड आउट सिंक्रोनिज्म, लॉसेस इंक्रीज, मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं। दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ हंटिंग। नाउ कॉज ऑफ हंटिंग, हंटिंग के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में ही मैंने कहा था सडन चेंज इन लोड, मतलब या तो आप बढ़ा रहे हो या तो घटा रहे हो। दूसरा क्या हो सकता है, फॉल्ट वर अकरिंग इन द सिस्टम विच द जनरेटर सप्लाईज। और क्या हो सकता है, सडन चेंज इन द फील्ड करंट। नेक्स्ट, साइकिलिंग वेरिएशन ऑफ द लोड टॉर्क। तो ये कुछ रीजंस हैं या कॉज हैं जिसके कारण हंटिंग आपकी मोटर में अराइज होती है। लोड चेंज हो जाता है, फील्ड करंट चेंज हो गया सडन, या फिर कोई साइकिलिक वेरिएशन इन द लोड टॉर्क हो जाए, या सिस्टम में फॉल्ट क्रिएट हो जाए। नाउ रिडक्शन ऑफ हंटिंग, कैसे हम हंटिंग को रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो बेस्ट मेथड है। नंबर फर्स्ट, यूज़ ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, यूज़ ऑफ फ्लाई व्हील। ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट करते हैं ये स्विंगिंग मोशन ऑफ रोटर। फ्लाई व्हील क्या, द प्राइम मूवर इज़ प्रोवाइडेड विद अ लार्ज एंड हैवी फ्लाई व्हील। दिस इंक्रीज द इनर्शिया ऑफ द प्राइम मूवर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रोटर स्पीड कांस्टेंट। और क्या हो सकता है एक और, बाय डिज़ाइनिंग सिंक्रोनस मशीन विथ सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। तो ये 3 मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम हंटिंग को रिड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, हमको समझना है सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसका, और इसको सिंक्रोनस कंडेंसर क्यों कह रहे हैं। तो सिंक्रोनस कंडेंसर नॉर्मली कॉल्ड सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक, या फिर सिंक्रोनस कंपनसेटर या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, 2-4 नाम है इसके। तो व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज़ ओवर एक्साइटेड it takes leading power factor current. If synchronous motor is on no load, where load current del या load angle del is very small and is over excited, then power factor angle increases almost up to 90 degree and motor runs with almost zero leading power factor condition. This characteristic is similar to a normal capacitor which always takes leading power factor current. Hence, overexcited synchronous motor operating on no load condition is called a synchronous condenser or synchronous capacitor or synchronous phase modifier. तो अभी मैंने बताया था कि जो 4 मोड होते हैं, 4 मोड्स होते हैं, उसमें एक मोड होता है आपका ओवर एक्साइटेड कंडीशन का, जब आपका सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे रन कर रहा होता है। उस केस में सिंक्रोनस मोटर जो है इज़ ओवर एक्साइटेड एंड बिहेव्स एज अ कैपेसिटर विच इज़ इंडिकेटेड बाय अ लीडिंग करंट और सप्लाई ऑफ VARs in the circuit by a synchronous motor. अब इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे नॉट इकोनॉमिकल फॉर लेस देन 500 kVAR कंपनसेशन,
नॉइस एंड ट्रांजिएंट प्रोडक्शन, सेपरेट एक्साइटेशन रिक्वायर्ड मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, देर आर सिग्निफिकेंट लॉसेस इन द मोटर, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इंक्रीजेज ड्यू टू हाई शॉर्ट सर्किट रेटिंग्स। कुछ ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं सिंक्रोनस कंडेंसर को थोड़ा सा और बताता हूँ। नॉर्मली जैसे कुछ पावर लॉस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस कैपेसिटर बैंक्स लगाते हैं टू सप्लाई रिएक्टिव पावर। तो जो सिंक्रोनस कंडेंसर है उसी की तरह बिहेव करता है जब ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होता है। आपकी जब मोटर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होती है तो प्रोवाइड करती है आपकी VAR टू द सिस्टम, जिसकी कुछ लिमिटेशंस है यहाँ लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन सिंक्रोनस मोटर। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकली मोस्ट। तो हमारी सिंक्रोनस मोटर में 4 टाइप्स के टॉर्क हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। इट इज़ अ टॉर्क डेवलप्ड बाय द सिंक्रोनस मोटर व्हेन नेम प्लेट वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स आर्मेचर वाइंडिंग। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकडाउन टॉर्क। इट मे as low as 10% in case of centrifugal pump, और सिंपल वे में this is the torque developed by the synchronous motor at start. It is also called breakaway torque, used to overcome friction and inertia. Next है हमारा running torque. It is torque developed by the synchronous motor under running condition. It is determined by the horsepower and speed of motor, that is P is equal to T omega. Pull in torque अच्छे से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। Initially synchronous motor is rotated at a speed slightly less than synchronous speed. When speed is near to synchronous, excitation is switched on and motor gets pulled into synchronism and start rotating at the synchronous speed. So the amount of torque developed by the motor at the time of pulling into synchronism is called pull in torque. मतलब सबसे पहले आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रन करती है। तो जब क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रन करती है तो हम अपना एक्साइटेशन जो है वो स्विच ऑन कर देते हैं। एक्साइटेशन जैसे ही ऑन होता है, एक्साइटेशन स्विच ऑन जैसे ही होता है तो अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट का टॉर्क होता है जो रोटर पे डेवलप होता है टू रन इट एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट टॉर्क इज कॉल्ड पुल इन टॉर्क। मतलब हम मोटर को पुल कर रहे हैं, पुल इन कर रहे हैं टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोला हमने? पुल इन टॉर्क, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पुल आउट टॉर्क। अब इसको ध्यान से समझना। व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज लोडेड, अब इस केस में लोडेड कंडीशन है, द मोटर फॉल्स बैक विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टर by angle is called load angle. As del increases, magnetic locking between stator and rotor decreases. As del approaches to 90 degree, the torque developed is maximum by the motor, and magnetic locking is very weak. Any further increase in the load pulls motor out of synchronism and motor stops. Thus the maximum torque developed by the synchronous motor without pulling out of synchronism is called pull out torque. थोड़ा सा और आराम से समझते हैं। It is the maximum torque
by which the synchronous motor can develop without pulling out of step. When the synchronous motor is loaded, the rotor falls back by some angle, and the angle is called load angle, that is dial. The stator and rotor magnetic rotates at synchronous speed in spite of some load is applied to the rotor. The synchronous motor develops maximum torque when the rotor falls back by an angle 90 degree. When the load increases beyond its maximum rating, the rotor steps out of synchronism and synchronous motor stop. तो जो मोटर रुके ना, उसके लिए हम जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टॉर्क लग रहा है, दैट टॉर्क इज कॉल्ड पुल आउट टॉर्क. तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के कुछ टॉपिक्स. नाउ हम फिर से फर्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं. जो हमने स्टडी किया, हमने स्टडी किया वी कर्व्स, बताया कि भाई दो एक्सिस के बीच में बनता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में डिफरेंट लोड कंडीशन पे आप सिंक्रोनस मोटर को स्टडी करते हो. फुल लोड, हाफ लोड और नो लोड, ये तीन कंडीशन मैंने लिए. तो जो कर्व ऑब्टेंड होता है वो अल्फ़ाबेट वी की तरह दिखता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वी कर्व. सिमिलरली जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, और मोटर आपकी अगेन हम चूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट लोड कंडीशंस में, तो जो कर्व ऑब्टेंड होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है या लुक होता है या शेप होता है वो इन्वर्टेड वी की तरह होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड वी कर्व. हंटिंग पढ़ा, मतलब स्विंगिंग ऑफ रोटर इज कॉल्ड हंटिंग एट एन फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये एक अनडिजायरेबल फिनोमिना है, हमको इसको रिमूव करना है. तो रिमूव करने से पहले हम कुछ इसके इफ़ेक्ट देख लें. जैसे मोटर को आप सिंक्रोनिज्म में पुल आउट, मोटर होती है पुल्ड आउट फ्रॉम सिंक्रोनिज्म में होता है, लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है. ठीक है, इसी तरह हंटिंग, कॉज ऑफ हंटिंग जैसे सडन चेंज इन लोड हो गया, सडन चेंज इन द फील्ड करंट हो गया, साइकिलिंग वेरिएशन इन द लोड टॉर्क हो गया, फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम हो गया. देन रिमूवल, जैसे हमने यूज़ ऑफ डैम्पर वाइंडिंग की, यूज़ ऑफ फ्लाई व्हील किया और एक तरीके अपनी सिंक्रोनस मशीन को डिज़ाइन की विद सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट. सिंक्रोनस कंडेंसर फिर हमने स्टडी किया. सिंक्रोनस कंडेंसर कुछ नहीं है, आपकी सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड पे रन कर रही है. किस कंडीशन में? ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में. इस केस में इसका बैक ईएमएफ जो होता है वो जनरेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होता है और जो लोड एंगल होता है, डेल एंगल होता है, अप टू 90 डिग्री जाता है. तो ये सिस्टम को VAR सप्लाई करने लगती है. तो इसी को हम कैपेसिटर बैंक भी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस कंपनसेटर भी बोल सकते हैं, एसिंक्रोनस फेज मॉडिफायर. हम इसका यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम. लेकिन इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं. ये इकोनॉमिकल नहीं है अगर हम 500 kVAR तक कंपनसेशन यूज़ करें. नॉइज़ और ट्रांजिट प्रोडक्शन होता है, सेपरेट एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, लॉसेस इंक्रीज़ हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है. तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं. देन हमने पढ़ा टॉर्क्स. तो हम टोटल 4 टाइप्स के टॉर्क हैं, स्टार्टिंग, रनिंग, पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क. तो हमने स्टार्टिंग टॉर्क पढ़ा, बताया कि जो टॉर्क डेवलप होता है आपकी सिंक्रोनस मोटर में एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इज़ कॉल्ड स्टार्टिंग टॉर्क, और इसको ब्रेक अवे टॉर्क भी कहते हैं. दूसरा आपका रनिंग टॉर्क है जो डेवलप होता है आपकी रनिंग कंडीशन पे, जिसको हम हॉर्स पावर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, P इज़ इक्वल टू T ओमेगा. फिर हमने पुल इन टॉर्क बताया. पुल इन टॉर्क क्या है कि आपकी इनिशियली मोटर तो स्टार्ट हो रही है स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, तो उस केस में आप अपना एक्साइटेशन ऑन कर देते हो. जैसे ही आप एक्साइटेशन ऑन करते हो तो मोटर जो है एक एक्स्ट्रा टॉर्क डेवलप करती है टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड. दैट एक्स्ट्रा टॉर्क इज़ कॉल्ड पुल इन टॉर्क. सिमिलरली पुल आउट टॉर्क, आपका पुल आउट टॉर्क में मैंने बताया कि व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज़ लोडेड, the motor falls back with respect to stator by an angle called load angle, that is dial.
As del increases, magnetic locking between stator and rotor decreases. As del approaches to 90 degree, the torque developed is maximum by the motor and magnetic locking is very weak. Any further increase in the load pulls motor out of synchronism and motor stops. तो हमको मोटर को स्टॉप होने नहीं देना है, तो thus the maximum torque developed by the synchronous motor without pulling out of synchronism is called pull out torque. Thank you.